हेलो गाइस, आज से हम एक एनिमे सीरीज पैरानॉय एजेंट की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है। इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं, जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज काफ़ी थ्रिलर और सस्पेंसफुल होने वाली है, बट गाइस इस प्रकार के कंटेंट के लिए आप फुल सपोर्ट बनाए रखना। गाइस इसके जॉनर की बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है। गाइस साइकोलॉजिकल एनिमे वो एनिमे है जिसमें ऑडियंस के माइंड के साथ गेम खेला जाता है, यानी आपने जो प्रेडिक्ट किया है वो तो 100% नहीं होने वाला। एंड इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। गाइस मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बर्ड्स पर मत जाना। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम कई सारे ऐसे सीन्स को देखते हैं जिनमें लोगों के उस स्टेट को दिखाया जा रहा था जिसमें उनकी लाइफ काफ़ी बिजी चल रही थी। उनके खुद के पास तो टाइम था नहीं, तो वो किसी और को क्या देते। एंड इसके तुरंत बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि मैथ्स की कुछ इक्वेशन को रोड पर सॉल्व कर रहा था। वो काफ़ी स्कैरी फेस के साथ एक बस में खड़ी लेडी को देखता है जो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उस लेडी को नहीं अपितु वॉल पर लिखे वर्ड्स को देखकर डरा हुआ था, जिस पर लिखा था कि लिल स्लेगर आ गया है। इसके बाद हमें उस लेडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम सुकीको सांगी है, जो कि कैरेक्टर डिजाइनर है एंड MNF कंपनी में काम करती है। जिसका एक कैरेक्टर जिसका नाम मारोमी है वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसके कई सारे टॉयज मार्केट में पॉपुलर हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी डिप्रेस चल रही होती है क्योंकि उसकी कई बारी कोशिश पर भी उससे कोई यूनिक कैरेक्टर का डिज़ाइन नहीं बन रहा था। एंड उसके बॉस को उम्मीद है कि उसका नेक्स्ट कैरेक्टर उसके ओल्ड कैरेक्टर से भी बेहतर होगा। सो उसका बॉस उसे इस तरह मोटिवेट करता है जिससे वो और डिप्रेस हो जाती है। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि उसकी कलीग्स उसकी तरक्की से खुश नहीं थी और उसकी कई सारी कोशिशों के साथ रात हो जाती है। सो अब सुकीको सांगी ऑफिस से घर जा रही होती है, तब उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर सुकीको डर जाती है और वहाँ से भागकर कुछ दूर निकल जाती है। एंड उसके मुड़कर देखे जाने पर वो देखती है कि वो ओल्ड लेडी गायब थी। सो वो और डर जाती है और तेजी से भागकर जाने लगती है। अब घबरा जाने की वजह से वो आगे जाने पर नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके घुटने में चोट लग जाती है और उसके सारे स्केच बिखर जाते हैं। सो उनको उठाने के चक्कर में उसकी ड्रेस कार से फट जाती है। वो अपने साथ हो रहे इस इंसिडेंट से काफ़ी उदास हो जाती है। और तभी एक परछाई जिसमें एक लड़का जो कि स्केटबोर्ड पर आता है और उससे बेसबॉल बैट से मारता है। एंड सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसका बॉस सुकीको को देखने के लिए हॉस्पिटल की ओर भाग रहा था। एंड न्यूज़ चैनल पर सुकीको के साथ हुए इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही थी। सुकीको जो कि रूम नंबर 510 में थी, तब दो इन्वेस्टिगेटर्स केइची इकरी और मित्सुहिरो मनिवा सुकीको से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सुकीको पर हमला करने वाला एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था जो कि स्केटबोर्ड पर था, जिसके पास मेटल बैट था। अब सुकीको कुछ और बताती, बट उसके साथ हुए उस इंसिडेंट को सोचते ही वो काफ़ी डर जाती है। एंड अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी कवाजू नाम के आदमी को पैसे ना देने के लिए काफ़ी सुनाता है। एंड हम ओल्ड अंकल को देखते हैं, और यदि आपको याद हो तो ये वही ओल्ड अंकल हैं जिनको एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था। असल में कवाजू ने कार से ओल्ड अंकल को हिट किया होगा, जिस वजह से वो आदमी अपने फादर का हॉस्पिटल का बिल भरने को कह रहा था। जहां उनकी बातों से पता चलता है कि मिस्टर कवाजू एक रिपोर्टर है। एंड उसके बाद उसकी मुलाकात इन्वेस्टिगेटर केइची इकरी और मित्सुहिरो मनिवा से होती है, जो कि सुकीको से इन्वेस्टिगेशन कर आ रहे होते हैं। रिपोर्टर कवाजू उनसे सुकीको केस के बारे में पूछता है, बट वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं। एंड गाइस रिपोर्टर को नर्स से पता चलता है कि सुकीको 510 नंबर रूम में है। यहाँ दोनों इन्वेस्टिगेटर्स में से एक जासूस मनिवा सुकीको की बात पर यकीन करता है, लेकिन केइची को सुकीको की बात के झूठ होने का शक होता है। लेकिन उनसे पता चलता है कि एक केस जो कि लगभग सेम था पहले भी हुआ था। साथ ही हम उनके पास से सुकीको से बना एक स्केच भी देखते हैं, जहां हम उस कल्प्रिट के बारे में और जान पाते हैं। अब वो जब कार से निकलते हैं, तब हम ओल्ड अंकल की सॉल्व की हुई इक्वेशन को देखते हैं, जिसका फाइनल आंसर 510 था, जो कि सुकीको के हॉस्पिटल रूम नंबर से मैच कर रहा था। यहाँ रिपोर्टर कवाजू सुकीको के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। साथ ही दोनों इन्वेस्टिगेटर्स की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। वो काफ़ी लोगों से जाकर मिलते हैं और उस स्केच को दिखाकर उस लड़के के बारे में पूछते हैं,
एंड तभी उन्हें एक आदमी से ओल्ड लेडी के बारे में पता चलता है जो कि उस इंसिडेंट के बाद से गायब थी। तब वो दोनों उस लेडी के ठिकाने की ओर जाते हैं जो कि एक झुग्गी थी। वहाँ वो उनसे पहले रिपोर्टर कवाज़ू को देखते हैं जो कि उस लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने आया था। सो उन्हें लग रहा था कि कल्प्रिट शायद वो ओल्ड लेडी हो, क्योंकि उस लेडी का कद भी काफ़ी छोटा था जो कि एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के बराबर था एंड वो गायब भी थी। अब हम सुकीको को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में मैसेजेस को चेक कर रही थी, जहां उसे कई लोगों ने बुरा भला लिखा था, क्योंकि अब कुछ लोगों का मानना था कि वो झूठ बोल रही है। तब सुकीको के हाथ से मोरोमी जो कि डॉग है गिर जाता है। अब तभी वो उससे बात करता है और उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें नहीं पता कि ये उसकी इमेजिनेशन है या रियलिटी, क्योंकि उस डॉग को हमने पहले कभी मूव करते हुए और बात करते हुए नहीं देखा था। अब अगले दिन वो अपने फ़ोन पर बात करती हुई जा रही होती है और उसकी मुलाकात रिपोर्टर कवाज़ू से होती है, जो उससे उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है। हालांकि सुकीको मना कर देती है, लेकिन कवाज़ू के पास सुकीको का एक स्केच था, सो वो उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए रेडी हो जाती है। तब कवाज़ू उसे बताता है कि सुकीको ने जो भी बताया था बट उस इंसिडेंट के मुताबिक कुछ भी क्लू नहीं मिला। तब वो कहती है कि उसने उस कल्प्रिट को देखा था। सो कवाज़ू उसे कल्प्रिट के बारे में कुछ और बताने को कहता है, बट उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं होता। तब कवाज़ू सुकीको को बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला कि सुकीको की कलीग्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। सुकीको के अगले बयान में, जिसमें वो उन इन्वेस्टिगेटर्स को उस कल्प्रिट के बारे में कुछ और बताती है, जिसमें वो बताती है कि उस बॉय ने कैप पहनी हुई थी, साथ ही उसके हाथ में जो बैट था वो मुड़ा हुआ था। इस बयान से हम देखते हैं कि लोगों ने उस कल्प्रिट को एक नया ही रूप दे दिया था। एंड नाइट में रिपोर्टर कवाज़ू सुकीको का पीछा करता है, जिसमें सुकीको उससे बचती हुई भागती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका हैंकी गिर जाता है। सो जब कवाज़ू उसे उठाने जाता है तब हमें स्केटबोर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो मिस्टीरियस बॉय वहां आ जाता है और इस बार वो मिस्टीरियस बॉय हमला करता हुआ दिखाया जाता है। हालांकि हम ये नहीं देख पाते कि उसने कवाज़ू पर ही हमला किया है एंड वो सुकीको को हेलो कहकर चला जाता है, जहां सुकीको ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई थी। एंड नेक्स्ट डे के अखबार में नाइट वाले इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, इसमें लिखा था कि नाइट में एक मेल विक्टिम को मेटल वेट से मारा गया जो कि काफ़ी इंजर्ड है। सो आप समझ सकते हो कि विक्टिम शायद कवाज़ू था। एंड इसके साथ फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, जिसके लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना